मैं तुमको रही पुकार महाराज जी आ जाओ। मेरे दिल की यही पुकार महाराज जी आ जाओ। मेरे दिल की यही पुकार महाराज जी आ जाओ। मैं गाने रही निहार महाराज जी आ जाओ। मैं गाए रही निहार महाराज जी आ जाओ। तुम बिन रहना दिल में चैन, तुम बिन रहना दिल में चैन, तुम बिन रहना दिल में चैन, तुम बिन रहना दिल में चैन। ये मुश्किल पड़ी जहान मैं तुमको रही पुकार मैं तुमको रही पुकार महाराज जी आ जाओ। मैं रामे रही निहार सामने आ जाओ। बैया छुड़ाए जात हूँ मेरे प्रभु, मेरे दीना बंधु, मेरे शहंशाह गुरुदेव। बैया छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगी तुम्हें। जब कंस ने अक्रूर जी को भेजा नंद बाबा के यहाँ कि तुम जाओ और कृष्ण को लेकर आओ, दोनों भाइयों को यहाँ लेकर आओ। अक्रूर ने आज्ञा ली और आ गए लेने। रथ को तैयार किया, लेने के लिए आए, पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा को कहा कि बाबा अब आपने उस आनंद को देख लिया, अब इनको मैंने मथुरा में ले जाना है, कंस की आज्ञा है। तो बाबा उदास हो गए, निराश हो गए, मायूस हो गए और कहने लगे कि नहीं, अभी इन्हें यहीं रहने दो, ये हमारे घर ही रहेंगे और यहीं पर ही ये लीला जो दिखा रहे हैं सबको वो करते रहेंगे। अक्रूर कहने लगे कि नहीं, मैंने लेकर जाना है। नहीं माने तो जैसे ही गोपियों को, ग्वालों को, नंदवासियों को, मथुरा वासियों को तो पता चला तो वो तो प्रसन्न हुए, नंदवासियों को पता चला तो वो उदास हो गए और फिर उनसे भी ज्यादा जब राधा को पता चला, जब राधा को पता चला कि प्रभु मेरे जा रहे हैं मथुरा, लेने आए हुए हैं अक्रूर, तो वो नहीं माने। कोई रथ के आगे आ रहा है, कोई रथ को रोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उन्होंने जाना था। कृष्ण भगवान ने भी कह दिया कि अब मैंने वहाँ जाना है।
जब राधा भगवान के पास आई तो कहने लगे, प्रभु आप क्यों जा रहे हो? भगवान कहने लगे कि अब मैंने वहां जाना है, लेकिन एक मेरा वादा है, मैं फिर मिलूंगा। जब इतना सुना राधा ने तो समझो कि उसके प्राण ही निकलने को तैयार हो गए। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, उदास हो गई। जैसे अश्रु बहने लगे तो भगवान कहने लगे कि राधा, इन आंखों में अश्रु नहीं आने चाहिए, मुझे ये करो, कहो, मैं ये आंसू नहीं देखूंगा। तो राधा कहने लगी, प्रभु सब कुछ तो लेके जा रहे हो, यही तो लेके जा रहे हो, सब कुछ तो लेके जा ही रहे हो। तो प्रभु को विनती कर रही है राधा, प्रभु बैया छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल जानोगे। तो राधा ने उनको हृदय में बसा लिया, हृदय में बसाया और कहा, प्राणनाथ मैं राहें रही निहार, शाम तुम आ जाओ। इस मन की राहों को इनके चरणों में बिछा देंगे, इनकी राहों में ये मन की पलकें, ये आंखें बिछी रहेंगी, तो ये हमारे हर रोम रोम के अंदर समाये रहेंगे, बसे रहेंगे। कहना आसान लेकिन करना बहुत मुश्किल है। घायल की गति घायल जाने, जिन जिन घायल होए। जो घायल होता है और फिर वो सुनता है कि वो घायल है, तो उसको पता चलता है कि वो कितना घायल है। तो जैसे ही राधा ने सुना तो राधा वहीं घायल हो गई। तो ये हर युक्ति से अपने बच्चों की, अपने प्यारों की, अपने प्रेमियों की सार सुध लेते हैं। भगवान का नाम अब भी हम क्या कहते हैं? राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। गुरु योग जी के नाम को श्री प्यारे महाराज जी ने बढ़ा दिया। उनके साथ प्रीत को लगाकर और उसी प्रीत को हमें देकर हमारे प्राणों में अपनी प्रीत का स्नेह डालकर अपने चरणों में लगाकर अपने चरणों की रज को देकर, जितने इनके चरणों की रज को हम लेंगे, जितने इनके चरणों को मनाकर, इनके गुणगान को गाकर, इनकी सेवाओं के अंदर अपने दिल को लगाकर रखेंगे, तो उतने ही हमारे ये हर रोम रोम के अंदर हम सबको नजर आएंगे। जैसे राधा ने सारी दुनिया से प्रीत को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु से प्रीत को लगाए रखा, और प्रीत ही इनसे ही लगानी है। जिन्होंने हमारी रीत को भी निभाया, हमारे संग प्रीत को भी लगाया और हमारे जीवन की जीत को भी बढ़ाया, ये भी हमारे जीवन की जीत है, जो हमें इतनी देर
हमारे घर से मोह का त्याग करवाते हैं, अपने चरणों में बुलाते हैं, अपने नाम का जाप करवाते हैं। और जितनी देर हम यहाँ बैठकर श्री प्यारे महाराज जी के, गुरु महाराज जी के श्री दर्शन कर लेते हैं। मैं राहें रही निहार, प्रभु मेरे आ जाओ। इनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन का कल्याण होगा। अगर हम मन से इनके सुंदर नूरानी दर्शन को इस मन तन के अंदर, जिंद प्राण के अंदर लगाएंगे, बसाएंगे। गुरु मेरी जिंदे है, गुरु मेरी जान है, पूरा तो मैं तन मन वाला। गुरु मेरी जिंदे है, गुरु मेरी जान है, पूरा तो मैं तन मन वाला। गुरु मेरी जिंदे है, गुरु मेरी जान है, पूरा तो मैं तन मन वाला। गुरु नाले खुशियाँ, गुरु नाले रोज़ा, गुरु नाले मौज बहारा, गुरु